मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविरावीर्मैधी वेदस्य मवाणिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अन्यत्र धर्मादन्यत्र धर्मात् अन्यत्रास्मात् कृताकृतान् अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत्तत् पश्यसि तद्वद। सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति। यदीक्षन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीमि। ओमिति तत् एतद्देवाक्षरं ब्रह्म
एतद्देवाक्षरं परम् एतद्देवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदीक्षति तस्य तत् एतदालम्बनं श्रेष्ठम् एतदालम्बनं परम् एतदालम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते न जायते म्रियते वा विपश्चेत् नायं कुतश्चित् न बभूव कश्चित् अजो नित्यशाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे हन्ता चेत् मन्यते हन्तुम् हता चेत् मन्यते हन्तुम् हतश्चेत् मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते अडोरणीयान् महतो महीयान् आत्मा सृजन्तो निहितो गुहायाम् तमक्रतु पश्यति वीतशोको धातु प्रसादान् महिमानमात्मनः आसीनो दूरं व्रजति शयानो याति सर्वतः कस्तं मदामदं देवं मदन्यो ज्ञातुमर्हति आसीनो दूरं व्रजति शयानो याति सर्वतः कस्तं मदामदं देवं मदन्यो ज्ञातुमर्हति मदन्यो ज्ञातुमर्हति। सोत्तम क्रतुः पश्यति वीतशोको धातु प्रसादान महिमानम आत्मनः। इस आत्म चैतन्य को देखने में जो समर्थ अधिकारी है उस अधिकारी को श्रुति नाम देती है, वह अक्रतुः है। अक्रतुः एव पश्यति, अक्रतु ही इसको देखने में समर्थ है। और देखने का अर्थ हुआ कि वह संशय विपर्य रहित होकर साक्षात होकर इस आत्म चैतन्य को देखता है। इसलिए जो हेतु बना वो बना कि अंतःकरण की निष्कामता।
जिस साधक में अंतःकरण की निष्कामता जितनी अच्छी होगी, उस व्यक्ति को, उस साधक को वह आत्म चैतन्य उतनी ही स्पष्ट दृष्टि से दिखाई देगा। और उस दृष्टि का जो उसको दृष्टि प्राप्त हुई, पश्यति, उस दृष्टि का फल क्या हुआ? बोलते हैं वीत शोकः। उसके जीवन से जो शोक नाम की समस्या थी वो अब क्या कह सकते हैं, सदैव के लिए समाप्त हो गई। धातु प्रसादान, ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। धातु प्रसादान महिमानम आत्मनः। ये कैसे हुआ? बोलते हैं धातु प्रसादात। कल इस पे ही चर्चा कर रहा था। भाष्यकार ने जो अर्थ किया है वो लिखा है, यदा च एवं मन आदि करणानि, यदा चैव मन आदि करणानि धातवः। जो यह साधक का स्थूल और जो सूक्ष्म शरीर है, यह जो अंतःकरण और ये जो बहिर्करण है, जो मन और इंद्रियां हैं, ये सब क्या हैं? बोले धातवः। कहाँ की हैं? शरीरस्य धारणात् प्रसीदन्ति एषाम। जब इस अंतःकरण में आनंद की लहर हो जाती है, धातु मिल रहा है प्रसीदन्ति एषाम, जब ये प्रसन्न हो जाते हैं तब ये आत्मा की महिमा को देख पाते हैं। इसका मतलब अंतःकरण की स्वच्छता, अंतःकरण की प्रसन्नता पर कितना विशेष बल दिया गया है। थोड़ा दूसरी ओर भी निगाह दें। कल मैं आपसे ये कह रहा था कि धातु का अर्थ भाष्यकार जगतगुरु शंकराचार्य जी ने जो अर्थ लिया है वह लिया है मन आदि करणानि धातवः। जब यही धातु का अर्थ भक्ति वेदांत के आचार्य करते हैं, भक्ति वेदांत मतलब क्या हो गया? तो बल्लभाचार्य जी, रामानुजाचार्य जी, निम्बार्काचार्य, गौणीय जो मठ है, वह लोग जब इसका अर्थ करते हैं तो धातु का अर्थ करते हैं विधातु। अब ये अर्थ उतना ऐसा नहीं कि पूरी की पूरी तरीके से असंगत है, लेकिन हाँ, उनके मत में धातु का अर्थ विधातु है और विधातु का अर्थ हुआ यह जो आत्मा की महिमा को वो देख पाता है, वह स्वयं के कारण नहीं देख पाता, वो ईश्वर की इच्छा के कारण देख पाता है। बुरा नहीं है ये भी अर्थ। ईश्वर की कृपा के कारण देख पाता है, स्वयं के कारण नहीं देख पाता। ये प्रमुख है। जो ईश्वर की कृपा है तो मूल कारण वो है। कौन? ईश्वर की कृपा। अच्छा, इसकी संगति लगाएं तो तुलसीदास जी भी स्पष्ट इस बात को बोलते हैं, सो जानेहु जेहु देह जनाई। वही जान पाता है जिसको वो जनवाना चाहता है। अब इसका अर्थ क्या करेंगे? वो उसकी कृपा ही उसको ज्ञान कराती है। सो जानेहु जेहु देह जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। लेकिन वो जो सो है, वो जान पाता है। वो सो कौन है? बोले जिसको वो जनवाना चाहता है। आप क्या करना चाहते हो वो तो आप जानो। वो उन्हीं में से किसी एक को क्या करता है? चुनता है, उसके ऊपर कृपा बरसाता है, उसको योग्य बनाता है। और वही साधक जिसके ऊपर कृपा हुई वही इसको देख पाता है। तो सो जाने हूँ जिहि देह जनाई,
तो जानत तुम्हें हो जाई, यही नहीं दूसरी भी चौपाई बोलते हैं, तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन, जानहि भगत भगत उर चंदन। ये भी चौपाई यही कहती है। अब देखो आप, तुम्हारे ही कृपा, तो साधक का पुरुषार्थ क्या रह गया फिर? शून्य। वो भी वो चाहे तो करेगा, आप तो करते रहो, है ना? आप मांगते रहो, मांगना आपका धर्म है, लेकिन वो देना चाहेगा तो देगा और नहीं जाना चाहेगा नहीं। इसका मुख्य हेतु कौन हुआ? तुम्हारी ही कृपा। तो अब धातु का अर्थ देख रहे हो कैसे बदल रहा है, मीटर ही पूरा बदल जाएगा। ईश्वर की कृपा से जिसको वो जन्माना चाहता है, देखो ये भक्ति है उनकी। तो तुम्हारी ही कृपा तुम्हें रघुनंदन, आपकी कृपा जिसको प्राप्त हो गई वो कौन है? भगत उर चंदन। वो बहुत विशेष भगत है जिसको भगवान इसको जन्म, सामान्य व्यक्ति नहीं है। अच्छा, तो अब देखो इसको कैसे घटित करेंगे, इसको कैसे लगाएंगे जीवन में। जो साधक है वो अपने जीवन में विभिन्न प्रकार के संयोगों को घटित होता हुआ देखता है। जो दो चीजें हैं, जो साधक है, जो जीव है, वो इतनी कोशिश करता है, इतनी कोशिश करता है और कुछ भी घटित नहीं हो पाता। ये भी एक सच्चाई है। एक साधक है जो इतनी कोशिश करता है, ईमानदारी से कोशिश करता है, जब तब सब कुछ करता है, लेकिन जो अंतिम परिणाम आता है वो कहता है मुझको प्राप्त नहीं हुआ, मैं फेल हूं, मैं दुखी हूं, मेरे जीवन में जो प्राप्ति होनी चाहिए वो प्राप्ति नहीं हुई। ये ईमानदारी की बात है। उसमें से कोई एक साधक है, उसका अनुभव दूसरा है। अब उसका क्या अनुभव है? वो ये कहता है कि जो मेरे जीवन में नाना प्रकार के संयोग घटित हुए, उन संयोगों को मिलाने वाला कौन? तो बोले तुम हो गए। बोले मैं आपको ईमानदारी से बता दूं, न मैं इतने संयोग मिला सकता हूं, न मैं इतना सक्षम हूं। तो इन नाना प्रकार के संयोगों को मिलाने वाला कौन? ये आया तो ये भी मिल गया, तो वो भी मिल गया, तो इधर से ऐसा भी हो गया। ये सब क्या हो गए? संयोग घटित हो रहे। आप देखते होंगे कोई कोई कार्य होना होता है तो ऐसे ऐसे संयोग घटित होते हैं और धीरे धीरे संयोग मिलते 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 वो कार्य क्या हो गया? हो गया। अच्छा, कोई कोई कार्य ऐसा है मर जाओ आप, कितनी कोशिश कर लो आप, कितने ताने बाने सुनो आप, लेकिन आपका ताना बाना कुछ चलता तो अभी अपने अनुभव देखो आप। तो उन नाना प्रकार के संयोगों को घटित किसने किया? यही नहीं, जो मेरे जीवन में अंतः और बाह्य प्रेरकों की उपस्थिति हुई, वह जो अंतः और बाह्य दोनों प्रेरक हैं, ध्यान रखना, सावधानी से दोनों शब्द ले रहा हूं। एक अंतः प्रेरणा भी है और कुछ बाह्य जीवन में भी लोग प्रेरक मिलते हैं। उन अंतः और बाह्य प्रेरकों को मिलाने में वो स्वयं तो क्या पाता है? असमर्थ पाता है। स्पष्ट है। लेकिन एक बात है, कार्य तो मेरा हो गया और मैं मिलाने में असमर्थ रहा हूं, ये भी एक सच्चाई है।
जब ऐसा जीवन में घटित होता है तब उसके मुख से ये वाक्य निकलता है कि ये प्रभु की कृपा से हो रहा है। देखो, ये बोलने का अधिकारी कौन है? ये जो विधातु शब्द मैंने प्रयोग किया कि यह प्रभु की कृपा, ये कहने वाला कौन? जिसने अपने जीवन में विभिन्न प्रकार के संयोगों को घटित होते हुए देखा है, जिसने अपने जीवन में विभिन्न प्रकार की प्रेरकों की उपस्थिति को पाया है कि अंतः जीवन में तो प्रेरणा मिली, बाह्य जीवन में तो प्रेरणा, यही नहीं, जब जब भी मैं गिरने को हुआ तब तक मुझे किसी ने आकर पकड़ा है। जब जब मैं च्युत होने को हुआ तब तब मुझे किसी ने आके सहारा देकर उठाया है। और जब इसके जीवन में इस अनुभव को वो स्वीकार करता है, देखो हम और आप जो कहते हैं सब कृपा से हो रहा है, ये तो रटी रटाई लाइनें हैं। सच बात तो यही है कि नहीं? अच्छा, ये भी बोल दें, अंदर ही अंदर ये होता है कि प्रभु की कृपा से नहीं है। सच्चाई तो ये है। मैंने बड़े पुरुषार्थ की, इतनी मेहनत की, तब जाके ये काम, लेकिन समाज में एक नाम होने के कारण और धार्मिक होने के कारण हम क्या बोलते हैं, ये सब भगवान की कृपा से। ये सच्चाई नहीं है, इसलिए घटित नहीं हो पाया, क्योंकि आप बहुत ज्यादा अभिमानी हो, बहुत ज्यादा अभिमानी हैं। तो वो अभिमान कहां से निकलेगा? तो ईश्वर घटित होने को छोड़ देता है। एक होता है कि मैं साधना को कर रहा हूं, एक होता है मुझसे साधना करवाई जा रही। दोनों में अंतर देखो, कितना अंतर है। अच्छा, इसको ऐसा देखें, एक मैं कहूं कि मैं ध्यान करता हूं और एक साधक ये कहे कि मुझसे ध्यान अपने आप करवा लेता है। दोनों में कितना अंतर है? वो वही जानता है। तो यदि साधक के अंदर जरा सा भी अभिमान और जरा सा भी अपने पुरुषार्थ पर उसको बहुत ज्यादा अभी विश्वास है कि नहीं ये तो ऐसा है तो ऐसा होना, तो भगवान कहते हैं अब ऐसा करो, आप ही समस्या को क्या करो देखो। अब दे उठा पटक जीव मचाता है इधर उधर इधर, लेकिन हाथ में क्या आता है? शून्य। अच्छा, एक दूसरी जगह है, जिसने अपने आप को पूर्ण समर्पण, मैं बार बार कह रहा हूं, ये बोलने की चीज नहीं है, ये अंदर से घटित होता है। हम लोग भी बोलते हैं प्रभु की कृपा से हो रहा है, विधातु की कृपा से हो रहा है, बट ऐसा सच्चाई नहीं है, ये सच्चाई है नहीं। तो ये जो साधक कहता है उसका जो अंदर का केमिकल है वो ये है कि वो एनालिसिस करता है और साक्षात देखता है कि मेरे जीवन में जो घटित हो रहा है संयोग, ये मैंने तो नहीं किए हैं, तो कहां से हुआ? यही नहीं, मुझे ये जो प्रेरणा देने वाले अंतः और बाह्य तत्व मिल गए, ये कहां से मिल गए? मैंने तो नहीं बटोरा था, मैंने तो नहीं कहा था। तब उसके जीवन में अनुभव आता है। देखो, इसको हमारे और दूसरे प्रणव स्वामी जी कहते रहे, एक है भावना और एक है अनुभव, दो अलग अलग चीजें। प्रभु की कृपा से हो रहा है, ये कई बार हमारी भावना है, इसीलिए टूटती है, क्योंकि अंदर कुछ और है। लेकिन ये अनुभव हो जावे कि नहीं नहीं सच में यही है, तो आपसे सच बताऊं, वो अपने सब पुरुषार्थ को छोड़ देता है, सब जकड़न अकड़न को क्या करता है? छोड़ देता है। क्यों? वो देख तो लिया कि मेरी क्या दुर्गत हो गई थी,
देख तो लिया कि मेरे हाथ से सब बाजी क्या हो गई थी, निकल गई, फिर किसने बनाया है? अच्छा, ये किसी एक के साथ घटित नहीं हो रहा है, सब जीवों के साथ घटित हो रहा है। कोई ऐसा जीव नहीं जिसके साथ ये घटित नहीं हो रहा है। तो जिस जीव के अंदर ये घटना घटित हुई, अपने आप को असमर्थ पाया, प्रेरकों की उपस्थिति को पाया, संयोगों को बनते हुए पाया, वो ये साधक कहता है कि विधातु, ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये धातु प्रसादान, ये विधातु की प्रसाद से हो रहा है, भगवान की कृपा से हो रहा है। अच्छा, इसमें यह जो ईश्वर की कृपा है, इस पर भी थोड़ा सोच लीजिए। ये नैमित्तिक है कि अहेतुकी कृपा है ना? ये खूब अच्छे से विचार करना है, क्योंकि हमको तो ये भी दिखता है कि मैंने प्रार्थना की तो मेरा काम हो गया, ठीक है, मैंने अगरबत्ती दिखाई, मैंने दिया जलाया, मैंने उसकी परिक्रमा की, मैंने ये नारियल फोड़ा, मैंने ऐसी पूजा की, तो ये कार्य हो गया। अब क्या कहोगे? अच्छा, जब ये किया तो उसका परिणाम ये हुआ कि वो काम मेरा हो गया, तो इसको तो क्या बोलेंगे? फिर निमित्त है। जब निमित्त नहीं किया तो नहीं हुआ। इसलिए ये प्रश्न बहुत सावधानी से बार बार सोचना चाहिए कि ये अहेतुकी कृपा से हो रहा है। ईश्वर की जो कृपा है वो अहेतुकी है कि वह नैमित्तिक है? तो ये प्रश्न है हमारे सामने। सबके अलग अलग मत हो सकते हैं, लेकिन विद्वानों और संतों का जो मत है वो ये है कि साधक ये बात कई बार महसूस करता है कि मैंने अपनी ओर से कोई हेतु प्रस्तुत नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद भी उसने कृपा की है। अब इस अनुभव को कैसे नकारेंगे? मैंने अपनी तरह से कोई हेतु प्रस्तुत नहीं किया। अहेतु की मतलब क्या हो गया? मैंने कोई हेतु नहीं किया, मैंने नहीं कहा, मैंने कोई रोया नहीं, मैंने कोई गाया नहीं, लेकिन ये एक सच्चाई है। हाँ, चाहता था, ये सच्चाई है। तो मैंने कुछ भी नहीं किया और तो भी ईश्वर की कृपा हो रही है। हम देखो, इसमें दो पंक्तियां बोलते हैं, उनकी कृपा सर्वत्र है। एक लाइन तो ये बोली जाती है, भगवान की कृपा का है सर्वत्र है। अच्छा, एक पंक्ति ये भी बोली जाती है, उनके ऊपर मेरी ओर विशेष कृपा है। ये कंट्राडिक्ट हो रही ना दो लाइनें? ये दो पंक्तियां तो कंट्राडिक्ट हो रही हैं। आप एक तरफ बोलते हैं कि जो ईश्वर की कृपा है वो कैसी है? सर्वत्र है। सर्वत्र है मतलब सब दूर है। और एक तरफ ये बोलते हैं कि उसकी जो कृपा है वो कैसी है? वो विशेष कृपा हो रही है। अब इन दो स्टेटमेंट का क्या अर्थ होगा? सोचे जरा। जो हमारे ऊपर कृपा हो रही है वो अहेतुकी कृपा मानेंगे, विशेष कृपा मानेंगे कि जो लौट निकली है सर्वत्र उसी में हम भी हैं। ये चिंतनीय विषय है। देखो जी, इसका इतना ही समाधान जो हमें और स्वामी जी को, जो उन्होंने हमें समझाया, जो मेरी समझ में भी आता है, इसको ऐसा एक बात समझें, जब साधक
परिस्थिति में विश्राम को छोड़ता है, थोड़ी भूमिका से अच्छे से समझ लें। जब साधक परिस्थिति में विश्राम को छोड़ता है तो ध्यान रखें, वो किसी के कहने से नहीं छोड़ता। किसी के कहने से नहीं छोड़ सकता। अब उसका अनुभव यह है कि ये विषय रमणीय है। अगर वो कहते हैं नहीं नहीं ये विषय रमणीय नहीं है, जबकि उसको अंदर से क्या लग रहा है, ये रमणीय विषय है, तो वो झूठ बोल रहा है। जो सच है वो सच सत्य ही तो शिव होगा। उसके लिए सच यही है कि ये विषय क्या है, रमणीय है। तो उसको वो रमणीय लगना चाहिए, और रमणीय लगता भी है, और उसको कहना भी चाहिए कि ये विषय अच्छा लगता है उसको। लेकिन वह जो परिस्थिति में विश्राम को वो जो छोड़ता है, उस छोड़ने का कारण किसी का कहना या किसी का गुरु का बोलना नहीं है, कतई नहीं है। अच्छा आप देखो, इतने दिन से बोला जा रहा है, तो आपने क्या छोड़ दिया क्या परिस्थिति में विश्राम? इतना पढ़ा लिखा, इतनी उम्र, तो क्या छोड़ दिया क्या? ये कभी साधक नहीं छोड़ सकता देखो जी। लेकिन वो एक अनुभव करता है। देखो देखो अब अनुभव कैसे आया। वो कहता है जो सोच के मैं चला था, वो जो सुख है वो मुझे मिल तो नहीं रहा। देखो पहला अनुभव। अच्छा ऐसा भी नहीं है कि दुखी मिल रहा है, ये भी नहीं। सुख भी मिल रहा है, दुख भी मिल रहा है, लेकिन एक बात है कि जो सोच कर मैं चला था, जैसा सुख मुझे चाहिए था, वो सुख मुझे प्राप्त नहीं हो रहा है। ये सच्चाई है। और जब ऐसा विवेक करता है, देखो ये करना पड़ेगा साधक को, ये खुद करना पड़ेगा कि जो मैं चाहता था ईमानदारी से, वो ईमानदारी से मुझे मिल नहीं रहा है। वो श्रुति इसके लिए कितना सपोर्ट करती है। वो कहती है परीक्ष लोकान, किसी की बात मत मानो, किसी की सुनी सुनाई बात पे भी मत मानो। तो क्या करो, परीक्ष जाओ और तुम खुद परीक्षा करो। अब इससे बड़े और क्या छूट मिलेगी आपको। उत्तर भी आप ही को देना है, परीक्षा भी आपको ही लेनी है। परीक्ष लोकान ब्राह्मणः ब्राह्मणः, हे ब्राह्मण, ब्राह्मण मतलब साधक, हे साधक जाके परीक्षा लो। देखो जी, परीक्ष लोकान। और तब जब तुमको ये सच्चाई समझ में आ जाती है, तो फिर उसके जीवन में निर्वेद माया, तो फिर उसके जीवन में क्या घटित हो गया, वैराग्य। तब उसके जीवन में क्या, ये पूंजी उसको दिन पर दिन बढ़ाते रहना चाहिए। देखो जी, एक दिन में नहीं घटित होगा ये पूंजी उसको प्रतिदिन बढ़ाते रहना चाहिए। देखो जी, तब जाके उसके जीवन में ये घटना घटित हुई। कौन सी, निर्वेद माया। देखो जी, तो बोले इसमें आप क्या कहना चाह रहे थे। तो देखो ये तो उसने विवेक का परिणाम किया, तब उसको क्या उत्पन्न हुआ, वैराग्य। बोले वो जो आपने बोला कि नैमित्तिक बनाओगे कि अहेतुकी बनाओगे, उसका क्या करोगे। तो देखो
प्रभु के स्वभाव के कारण ही, सावधानी से सुनिएगा, ये जो विवेक करने में समर्थ हो पाया ना, ये इसलिए बोला है। ये जो एनालाइज कर पाया, ये उसकी कृपा के कारण ही है, क्योंकि होता तो सबको है, कितने लोगों ने कर लिया भाई। विनोद में इस बात को आपने और तेजूबेन जी से कई बार इसको सुना कि लोग तुलसीदास जी के लिए इंट्रोडक्शन में यही कहते हैं कि उनको पत्नी के कारण क्या मिल गया, वैराग्य। उसने उसको बोला कि तुम इतना प्रेम यदि प्रभु से करते होते तो आज, तो उनको क्या हो गया, वैराग्य। ऐसा पढ़ने में मिलता है। बट स्वामी जी का कहना है कि वो पत्नी के द्वारा जो प्रताड़ना या जो दुख है, वो जो असंतोष है, वो आपको नहीं मिला है क्या? तो आप बन गए क्या तुलसीदास? दुनिया को मिल रही है तो सब तुलसीदास जी बन जा रहे हैं। तो उसमें उस स्त्री को क्यों जिम्मेदार कह दिया कि उसके कारण ये हुआ? बना, ये गलत है। ये उसके कारण थोड़ी ना हुआ है, वह तो तुलसीदास जी का स्वयं का विवेक जागृत हुआ। वह विवेक क्यों जागृत हुआ? अच्छा, तुम्हारी कृपा, ये उसने ही जागृत कराया था। वरना होता तो सबके साथ में है, बट सबको तो वैराग्य नहीं होता ना भाई। यही तो मैं आपसे कह रहा हूं कि इतने सारे लोगों को यहां हम सब मिला के कितने लोगों को निर्वेद की प्राप्ति हो गई, जबकि वो जो घटना है वो सबके साथ क्या हो रही है, घटित हो रही है। बोले आप क्या कहना चाहते हैं? प्रभु के स्वभाव के कारण ही जीव तत्व की ओर उन्मुख होता है, यह उसकी अहेतुकी कृपा है। फिर से मैं बोल रहा हूं, क्या कहा जा रहा है? प्रभु के स्वभाव के कारण ही जीव तत्व की ओर उन्मुख होता है, यही उसकी अहेतुकी है। देखो जी, जीव मतलब मैं कह रहा हूं, जीव मतलब पूरा मानव समाज। वो जो मानव बोले कौन हो रहा है तत्व की ओर? आप ये बताइए, कितने लोग तत्व की ओर जा रहे हैं? बोले सुनो छाप। बात यह है कि विनम्रता ही सबको क्यों अच्छी लगती है? पूरे मानव समाज को विनम्रता क्यों अच्छी लगती है? पूरे मानव समाज को अभिमान नहीं पसंद है, तो विनय पसंद है। क्यों? ये जितने नैतिक मूल्य हैं उसको एक ही को तो नहीं गिना सकते। हर व्यक्ति को आदर और प्रेम ही क्यों अच्छा लगता है? इसका कारण क्या है? कोई अंदर मशीन फिट कर दी गई है जो सबके अंदर गई है? कोई मशीन फिट कर दी गई है जिसका सॉफ्टवेयर ऐसा है कि जो सबके अंदर एक कॉमन है? मैं हिंदू नहीं बोल रहा हूं, मैं हिंदू शब्द भी नहीं, पूरा मानव समाज और जितनी पृथ्वी पर जीव समाज है वो सबको नैतिक मूल्य पसंद है। आखिर क्यों? ये सोचना चाहिए। गीता कहती है वो सूत्रात्मा है, वो सूत्रात्मा है। सूत्रात्मा मतलब जैसे कि माले में वो सूत्र सब में गया हुआ है, उस तद्वत वह जो अंतर्यामी है, वह जो प्रभु है, वो सूत्र की तरीके से हर मानव के हृदय में, बुद्धि गुहा में गया हुआ है। इसलिए है तो वो एक ही, लेकिन सबके हृदय में गया हुआ है, इसलिए
सबको नैतिक गुण पसंद है। ये जीवात्मा का विशिष्ट धर्म नहीं है। नैतिक मूल्य को पसंद आना जीवात्मा का विशिष्ट धर्म नहीं है, ये उसके कारण है। समझदारी से देखना, अपने को क्रेडिट नहीं लेना चाहिए, हम तो ऐसे हैं इसलिए मुझे ये पसंद है, बेकार की बात है। अरे पूरे मानव समाज को वो पसंद है, इसका मतलब वो ही अंदर बैठा हुआ है, ये हमारा वैशिष्ट नहीं है। देखो जी, इसी को भक्ति की भाषा में आप क्या बोलते हैं? अंतर्यामी। सूत्रात्मा मतलब अंतर्यामी। अंतः स्थितः सन् यम यमति स अंतर्यामी, अंदर बैठकर शासन करता है। इसलिए क्योंकि वो सबके हृदय में गया हुआ है। तो एक बात तो और सुनो, ये स्वामी जी इसको ठोक के बोलते थे, कहते कोई भी व्यक्ति कभी पूर्ण पतित नहीं हो सकता। पूर्ण पतित मतलब पूरा का पूरा पतित हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। या ऐसा कह लें कि पूरा का पूरे धर्म का लोप हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। धर्म का लोप पृथ्वी से पूरा का पूरा हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। कहीं ना कहीं तो वो धर्म क्या कहेगा? रहेगा। कहां रहता है ये धर्म? धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम। ये जो तत्व है धर्म का, ये कहां स्थित है? बोले तत्वम निहितम गुहायाम, ये बुद्धि गुहा में स्थित है। वाह, अब कैसे गायब करोगे आप? इसलिए ये कहना छोड़ दे कि ये पूर्ण पतित हो गया, मैं पतित तुम पतित पावन। मानो कि मैं पतित हूं तो तुम कौन हो? तुम भी मेरे ही रिश्तेदार हो और तुम्हारा नाम है पतित पावन। देखो वाह, क्या सुंदर अर्थ है। मैं पूर्ण रूप से कभी पतित नहीं हो सकता, क्योंकि होंगे कैसे? क्योंकि अंदर कौन बैठा है? वो बैठा है। पूर्ण पतित हो ही नहीं। वाल्मीकि जी हुए थे जब डाकू थे? अंगुलीमाल हुआ था क्या? अब भागवत में जितनी कथाएं आपने पढ़ी, हो सकता है थोड़े समय के लिए वो पतित हुआ सा दिख रहा था, लेकिन उसके बाद भगवान ने उसका क्या कर दिया? ले, कहां पूर्ण पतित हुआ? ये जो लोग बोलते हैं पूरी पृथ्वी पे धर्म का लोप हो जाएगा, कभी नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। उल्टा कलयुग तो अभी कुछ भी नहीं है। जो रावण के समय में दुर्दशा थी, वो कौन सी दुर्दशा? अभी कौन आपको कहता है कि मत करो ये सब काम? आराम से करें, मन में करें, कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, इसीलिए देखो आप, वो जो आपके साथ सदैव अंतःस्थितः सन लगा रहता है, उसको भागवत में पुरंजनोपाख्यान आपने सुना। तो पुरंजन ने वो जो उसका सखा था, उसका नाम क्या था? अविज्ञात सखा। क्या पुरंजन ने अविज्ञात को बुलाया था? तो ये कौन है अविज्ञात? द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्वजाते तयो अन्य पिप्पलम स्वादवती तयो अन्य विचाकशीति। सखाया, पुरंजन ने उसको बुलाया नहीं था, वो स्वतः ही आया था। वो अविज्ञात कौन है? वो अविज्ञात वही अंतर्यामी है, याद रख लेना, वो अंतर्यामी ही है विज्ञान। तो देखो, तो मैं आपसे ये कहना चाहना था,
वह जो प्रभु की कृपा है वो स्वाभाविक रूप से सबके ऊपर बरस रही। तभी ये व्यक्ति कहाँ की ओर जा रहा है? तत्व की ओर गमन करता है। स्वभाव समझ, मतलब कैसे इसको आपको और समझाऊं? स्वभाव ये है कि वो सभी के लिए समान है। मैं तो सबको दे रहा हूं, काला गोरा ब्राह्मण क्षत्रिय हिंदू मुस्लिम कोई हो, मैं सबको दे रहा हूं। इसको बोलते हैं स्वभाव। ये मेरा है, ये मेरी जाति का है, ये मेरे वर्ण का है, तो ये स्वभाव नहीं। जैसे कि अग्नि का स्वभाव उष्णता है। देखिए ये दृष्टांत आपको कुछ प्रकाश रोशनी कर सकता है। अग्नि का स्वभाव उष्णता है। इसका मतलब क्या हुआ? पापी छुए, दुरात्मा छुए, महिला छुए, साधु छुए, यहां छुए, वहां छुए, किसी काल में छुए, कोई कुछ भी छुए, अग्नि कैसी रहेगी? गर्म रहेगी। ये इसको बोलते हैं स्वभाव। स्पष्ट हो गया? तद्वत ऐसे ही प्रभु का जो स्वभाव है वो कृपा है। मेरे ख्याल से अब आपको ये स्पष्ट होता। ऐसे ही वो तो स्वाभाविक रूप से सब पे कृपा कर रहा है। देखो जी, जैसे अग्नि कर रही है, अब हम उसको रिसीव कर पाए, हम महसूस कर पाए तो ठीक है। और इसलिए मैंने आपको उदाहरण दिया। आखिर क्यों नैतिक मूल्य अच्छे लग रहे हैं? क्यों उसमें शांति का एहसास होता है? एक दुराचारी व्यक्ति को भी ईमानदारी बोलने पर अंदर से बड़ा गर्व का अनुभव होता है। छोटा सा ही उसने किया, बड़ा गर्व का अनुभव हो रहा है। कोई अच्छा काम कर लेता है छोटा सा, तो उसको बड़ा शांति का अनुभव होता है। मैंने इसके लिए ये काम किया, बड़ा शांति का अनुभव हो रहा है। क्यों? ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उसका स्वभाव ही है क्या करना? कृपा करना। जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। कृपा का पेट कृपा से नहीं भरता। कृपा भी तब पूरी होती है जब वो बोलती भगवान की दृष्टि पड़ जाए। देखो, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती, कितना सुंदर चीज है ये। अगर हिट हो जाए जीवन में और कहीं अंदर ये चली जाए ये वृत्ति, तो बड़ी ये जो मकड़ जाल है ना, ये झंझट, ये सब दूर हो जाते हैं, ये साधना संबंधी। अच्छा, तो बोले ये तो आपने मुझे ये बताया कि वो अंतर्यामी के रूप में, कंक्लूड कर रहा हूं मैं, अंतर्यामी के रूप में वह अहेतुकी कृपा कर रहा है। ये स्पष्ट हो गया? अच्छा ध्यान रखें, ये चर्चा छुड़ी कहाँ से थी? धातु विधातु शब्द ले लिया है। यदि कोई विधातु शब्द लेता है तो ये सब उसको स्पष्ट होना चाहिए। तो बोले ये तो आपने अहेतु की कृपा बता दी, अब विशेष कृपा क्या है? अब विशेष कृपा क्या है? बोले विशेष कृपा को ऐसा समझो, विशेष कृपा ईश्वर की उस पर है जो कोई निमित्त कोई पैदा होता है, निमित्त कोई आता है, उस निमित्त के पैदा होने से विशेष कृपा आती है। बोले वो निमित्त क्या है? अच्छा, वो निमित्त क्या है? क्या बोलेंगे? प्रभु का आवाहन करना। देखो, आवाहन करना, मैं विशेष कृपा ऐसे कहूं तो प्रहलाद के विशेष आवाहन पर
हाँ, खंभे से निकलकर वो आ गए। ये कैसी कृपा हो गई? विशेष कृपा। थे तो खंभे में भी, लेकिन उसने आवाहन किया, भगवान का बुलाया है उसने। द्रौपदी ने आवाहन किया, विशेष कृपा हो गई। तो निमित्त उपस्थित करना पड़ता है। निमित्त क्या है? भगवान की ओर उन्मुख होना। देखो, जो उन्मुख नहीं है उसके ऊपर भी कृपा है। जिसने सूरज की ओर पीठ कर रखी है, सूर्य उसको भी रोशनी दे रहा है। जिसने सूरज की ओर मुंह करके रखा है, सूर्य उसको भी कर रहा है। लेकिन एक विशेष आवाहन किया कि मेरे इस अंग को गर्म कर दो, मेरे इस अंग को गर्म कर दो। ये कैसी कृपा हुई? ये विशेष कृपा। सामान्य कृपा तो हो ही रही है, मानो तो ठीक, न मानो तो ठीक। हो गया। अब विशेष कृपा के लिए कोई निमित्त चाहिए। निमित्त क्या हुआ? भगवान का आवाहन, भगवान के प्रति समर्पण का भाव। देखो जी, तो जब प्रार्थना हुई, सन्मुख होई जीव। जब ये जब शब्द क्यों लगाया? क्योंकि सदैव जीव उन्मुख नहीं होता, सन्मुख नहीं होता। तो वह उस ईश्वर के सामने सन्मुख हुआ, आवाहन किया। तो ये भी एक हमारा और आपका अनुभव है कि जब जब भी हमने उसका आवाहन किया है, तब तब हमें चित्त में उसका समाधान भी मिला है। ये कैसे मिला समाधान? उसकी कृपा। आपको कुछ विशेष चाहिए था, तो भाई विशेष पाने के लिए जो कार्य भी करना पड़ेगा, वो क्या करना पड़ेगा? विशेष। तो हमारी समस्या का हल हुआ कि नहीं हुआ? बोले नहीं, कुछ तो चमका, कुछ तो प्रकाश हुआ, कुछ तो मन में शांति आई, कुछ तो मन में वैराग्य भाव उत्पन्न हुआ, कुछ तो जीवन का मार्ग मुझे दिखा है। ये बात सच है। ये कैसे दिखा? बोले मैंने प्रभु का आवाहन किया कि मेरी इस समस्या का क्या करो, हल करो। देखो, तो साधु तो यही करता है। विशेष कृपा चाहिए तो निमित्त को पैदा करना पड़ेगा। निमित्त क्या है? भजन। देखो, यही बोला था, निमित्त क्या है? भजन। भजन मतलब साधना। लेकिन वो जो कल मैं कह रहा था, चतुराई ईश्वर को नहीं पसंद है। बस ये, इसको गांठ बांध लेना। पकड़ में आ रहा है? अगर किसी ने चतुराई करने की कोशिश की तो भगवान वहां से फिर लुप्त हो जाते हैं। ये कल ये चौपाई क्या बोली थी? वो मन क्रम वचन छाण चतुराई। ये अगर कहीं मिल गया, कहीं स्क्रूटनी में आपके अंदर ये कीटाणु मिला, और जैसे ही वो कीटाणु मिला वो वहां से गायब। ये गोपी का लीला है। जैसे ही उस गोपी के अंदर अभिमान की जरा सी वृत्ति मिली, हो कृष्ण गायब। फटाक से कृष्ण गायब हो गया। जैसे ही इंद्र को अभिमान की वृत्ति बू आई कि ये जीत किसने हासिल की? मैंने की। ओ भगवान गायब। ये तो चुटकियों में काम होता है। अगर उनको ये मिल गया, क्या चीज? चतुराई। बस सब एक ही के चट्टे बट्टे हैं। चतुराई मतलब अभिमान तो होगा ही होगा, तभी तो चतुराई कर रहा है ये। मन क्रम वचन छाण चतुराई। इसलिए सबसे अच्छी जो संपत्ति है, सरलता। नवम सरल सब सन छल हिया। ये सिंप्लिसिटी। किसी प्रकार की मन में तो दीन वृत्ति होवे,
निश्चय वृत्ति करके भजन करें, तभी अगर दुख आता है तो ऐसा समझना चाहिए कि मेरे ऊपर उसकी कठोर कृपा हो रही है। कृपा हो रही है, ये मत बोलना कृपा नहीं है, लेकिन कैसी कृपा है? जब परिणाम आपके अनुकूल न होए, दुख मिले, तो आप ऐसा शब्द प्रयोग करें कि मेरे ऊपर ईश्वर की कठोर कृपा है। और जब आपके ऊपर परिणाम अनुकूल होवे तो विशेष कृपा है। इसमें क्या आपत्ति होगी? लेकिन जब प्रार्थना होवे तो उस प्रार्थना में दीनत्व होवे। ये प्रार्थना करते समय जिन वृत्तियों को हमें ध्यान रखना, दीनत्व की वृत्ति होवे, निश्चय होवे, चतुराई का रंच मात्र भी न होवे, अबोध बालक की तरीके से होवे, तो क्यों नहीं होगा? और उसके बाद भी यदि दुख मिल रहा है तो उसको ऐसा समझना चाहिए कि उसके ऊपर कैसी है? कठोर कृपा है। ठीक है, ये भी भुगत लेना चाहिए थोड़े दिन। अच्छा ही है, कुछ विशेष हो रहा होगा, कुछ समष्टि की योजना, इसलिए उसको भी क्या कर लेना चाहिए? निपटा देना चाहिए। ठीक है, थोड़े दिन ये भी सह लेते हैं कठोर कृपा को, फिर विशेष कृपा भी होगी। ठीक है, ये किसका अर्थ कर रहा था? धातु, धातु विधातु, ये भी अर्थ कोई बुरा नहीं है, लेकिन भाष्यकार ने बोला कि अंतःकरण हमारा क्या हो जाए? प्रसन्न। अंतःकरण प्रसन्न तभी हो सकता है जब अंतःकरण कैसा हो? निष्कामी। जिस चित्त में कामना प्रधान चित्त है वहां आनंद नहीं होता। कामना प्रधान चित्त आनंद नहीं दे सकता। जिस चित्त में निष्कामता होती है, कोई कामना नहीं, वहां चित्त कैसा है? आनंदित है। धातु प्रसादान, कल इस पे। और अब इस श्लोक पे आपको ये याद रखना चाहिए कि हमें क्या क्या ग्राह्य करना चाहिए। कौन सा श्लोक? इसलिए इस पे ज्यादा वीडियो विशेष दिया। अणोरणीयान महतो महीयान आत्मा से जंतु निहतो गुहायाम तमक्रतु पश्यति वीत शोक धातु प्रसादान महिमानम। इस श्लोक को अगर आप अपने सामने रखो और मनन करें कि इस श्लोक के कहने से, आंख बंद करने से हमारे सामने क्या प्रकट होता है, क्या दिखता क्या है, वो होमवर्क करके लाइए इस श्लोक को, कि आंख बंद करने पर इस श्लोक में हम क्या शोक कर रहे हैं, क्या चल रहा है अंदर, वो इसका निष्कर्ष होगा। ठीक है, कौन सा है? अध्याय 3। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ तृतीयोऽध्यायः। अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव व्यामिश्रेणेव वाक्येन लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा